हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है? हेलो गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है दोस्तों? हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो। वॉइस क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। जैसे आप सभी को पता है कि हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने इससे पहले सेट 6 कर चुके हैं टोटल। आज हमारा सेट नंबर 7 होने वाला है, जिसके अंदर हम चोर पुलिस के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मीटिंग टाइम का, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यानी कि पुलिसमैन और थीफ के बीच में जो दूरी है वो 210 मीटर की है। 210 मीटर की दूरी से पुलिसमैन ने चोर को देखा। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर पुलिसमैन स्टार्ट करता है चेज, चोर को पकड़ने के लिए। इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिसमैन कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। इसका मतलब यह है कि पकड़ने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। पकड़ने से पहले, जब उसको पुलिस पकड़ती है उससे पहले वो कितनी दूरी तय करता है, यहाँ पे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की सेम होगी। थीव और पुलिस की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, तो यहाँ हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बराबर होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। रिलेटिव स्पीड बराबर है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टाइम टेकन। ठीक, अगर हम स्पीड देखें तो 32 माइनस 25 यानी कि 7 बराबर है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? पहले 210 यानी कि 30 मिनट लगेंगे। अब देखते हैं 30 मिनट में ये कितनी दूरी तय करता है। तो यहां पर अगर बात की जाए थीफ की, तो अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस होगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है हमारा? 25, टाइम कितना है? 30, तो यहां पर आंसर आएगा 750 मीटर। कितना? 750 मीटर ये दूरी तय करेगा पकड़ने से पहले। समझ में? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पकड़ने से पहले ये 750 मीटर कवर कर चुका होगा, उसके बाद ये पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। क्लियर है? समझ में है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो सारे बच्चे, एक बार नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थीफ स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप। ज्वेलरी चुराता है ये किसी शॉप से 8:15 पर। 8:15 पर किसी शॉप से ये ज्वेलरी चुराता है। ठीक है, ज्वेलरी यहां तक क्लियर है? ज्वेलरी लिखने की जरूरत नहीं। 8:15 पे ये चुराता है थीफ। इसके बाद बाइक लेके कितनी स्पीड में भागता है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागता है। यहां तक क्लियर है? द पुलिसमैन वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30। पुलिसमैन को चोरी की जानकारी मिलती है 8:30 बजे। पुलिसमैन को चोरी की जानकारी जो मिलती है वो 8:30 बजे मिलती है। अब यहां पे ध्यान देना है कि पुलिस चाहती है कि इस चोर को हम 9 बजे पकड़ लें। समझ में?
पुलिस चाहती है कि हम इसको 9 बजे पकड़ लें, समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप, कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए पुलिस जीप की? अब सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि इसने 8:15 पर चोरी की, 8:30 बजे यानी कि 15 मिनट बाद पुलिस मैन को पता लगता है कि चोरी हुई है। अब यहाँ 8:15 पे चोरी करके भाग गया, किससे भाग रहा है? बाइक से भाग रहा है, कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम ये निकालते हैं कि ये 15 मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, समझ में? डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? स्पीड इंटू टाइम, यहाँ हमारा 15 मिनट है, 15 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे, यानी कि ये 15 मिनट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यानी कि 15 मिनट में ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा। अब यहां ध्यान देना है कि पुलिसमैन को 8:30 बजे पता लगा कि चोरी हुई है। अब ये चाहता है कि 9 बजे मैं इस चोर को पकड़ लूं। अगर ये 9 बजे चोर को पकड़ना चाहता है, यानी कि आधा घंटा लगाएगा। आधे घंटे के अंदर इसने 15 किलोमीटर तय करना है। आधे घंटे के अंदर इसने 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखते हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर पुलिसमैन की ज्यादा होगी, ये तो हम क्लियर है, क्योंकि पुलिसमैन ने चोर को पकड़ना है, तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। तो पुलिस की स्पीड को हम x ले लेंगे, x माइनस स्पीड ऑफ थीफ यानी कि 60। यहां तक क्लियर है? यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे और ये वैल्यू हमारी होगी स्पीड ऑफ पुलिस जीप। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये 30 हो गया है आपका x माइनस 60, यानी x की वैल्यू आएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको जाना पड़ेगा अगर इसको 9 बजे चोर को पकड़ना है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताए एक बार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। नोट कर लो एक बारी सारे बच्चे, एक बारी नोट कर लो सारे बच्चे। नोट करेंगे सारे? जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। नोट करें जल्दी से। यहां पर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, थोड़ा सा आपको यहां पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। थीफ की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, इज चेज्ड बाय पुलिसमैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पुलिसमैन की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज अहेड बाय 100 मीटर, इसका मतलब क्या है कि पुलिस से थीफ की जो दूरी है वो 100 मीटर है। ठीक है, थीफ जो है पुलिसमैन से 100 मीटर आगे है। द पुलिसमैन कैचेस द थीफ आफ्टर 3 मिनट्स। अब पुलिसमैन को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट का टाइम लगता है। एट व्हाट स्पीड इज द थीफ रनिंग, x बीइंग द अननोन स्पीड, यानी कि थीफ की आपको स्पीड निकालनी है। थीफ कितनी स्पीड से भाग रहा है ये हमें निकालना है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि थीफ और पुलिसमैन के बीच में डिस्टेंस कितना है? थीफ और पुलिसमैन के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो अगर हम देखें इनके बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का। यहां तक क्लियर है? 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब पुलिसमैन चोर को कितने टाइम में पकड़ रही है? 3 मिनट में पकड़ रही है। 3 मिनट में, यहां तक हमें समझ में आ गया। 3 मिनट में पकड़ रही है। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम भी है। अब हमें क्या करना है? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड ऑफ पुलिसमैन माइनस स्पीड ऑफ थीफ बराबर है डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 100। ये 100 मीटर को आपने किलोमीटर में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको यहाँ पर 1000 से हम डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई 3 मिनट है, 3 मिनट, 3 इंटू
60। इसको हमें घंटे में चेंज करना है तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 हमारा ऊपर चले जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये आपका 2 पे जाएगा, यानी कि 10 माइनस एक्स बराबर है 2 के, 10 माइनस 2 बराबर होगा एक्स। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी चोर की, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी चोर की। क्लियर है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी चोर की। आया समझ में यहां तक? कोई डाउट जल्दी से? कोई भी डाउट यहां तक? तो यहां पर चोर की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन होंगे सारे सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क आपने ट्राई करना है। सारे बच्चों ने होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। सेम पैटर्न पे बेस है ये। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इसका, कितना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लो और इसको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 cities A and B are 135 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, दो सिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 135 किलोमीटर है। दो सिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है ए से। कितनी बजे स्टार्ट होगी? 8 बजे स्टार्ट होगी, 8 AM पे स्टार्ट होगी। यहां तक समझ में है? 8 AM पे स्टार्ट होगी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है ये कितनी है अपने पास? 25 किलोमीटर पर आवर। ये बी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। यहां तक समझ में है? इसके बाद एक और कार है जो बी से स्टार्ट हो रही है 9 बजे। एक और कार है जो बी से स्टार्ट हो रही है 9 बजे। यहां तक समझ में है? 9 बजे स्टार्ट हो रही है ये, 9 बजे स्टार्ट होती है। ये किसकी तरफ जा रही है? ए की तरफ जा रही है, ये बी की तरफ जा रहा है। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ये इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? इसकी स्पीड है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये दोनों मिलेंगे आपस में, कितने टाइम में दोनों मिलेंगे। अब हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में ये किया था कि अगर हम दोनों को मिलाना चाहते हैं तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास? t इक्वल टू √T1 इक्वल टू T2। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पे टाइमिंग का एक सिग्निफिकेंट दिया गया है, तो यहाँ पे टाइमिंग देखनी है। तो सबसे पहले हम इसको 9 बजे तक पहुंचाते हैं। ए से जो गाड़ी गुजर रही है उसको हम 9 बजे तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम देखें कि 8 बजे से लेके ये 9 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये कवर करेगी हमारा 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर ये 25 किलोमीटर आवर जाता है। यानी कि ए से जो गाड़ी गई वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया इसने। अब यहां पर डिस्टेंस कितना बचा? अगर मैं रिमेनिंग डिस्टेंस देखूं तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा अब दोनों गाड़ियों के बीच में? अब ये भी 9 बजे के ऊपर है, ये भी 9 बजे के ऊपर है। ये दोनों अब 9 बजे ही स्टार्ट होंगे। टाइमिंग यहाँ पर टाइम कांस्टेंट आ गया। यहां समझ में आई बात? तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा हमारे पास 135 माइनस 25, ये होगा हमारे पास 110 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। अब इस रिमेनिंग डिस्टेंस को हमने कवर करना है, यही हमारा मीटिंग टाइम होगा। तो मीटिंग टाइम बराबर होगा हमारा, मीटिंग टाइम बराबर है डिस्टेंस रिमेनिंग कितना? 110 किलोमीटर
और ये दोनों गाड़ियों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर रिलेटिव स्पीड में हम ये देखें, अगर दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन ऑपोजिट में है तो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 25 + 30 55 हो जाएगी स्पीड। यहां तक क्लियर है? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 घंटे, यानी कि टाइम, मीटिंग टाइम कितना है? 2 घंटे में ये मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 9 बजे से हम कैलकुलेट करेंगे, 9 बजे से हम टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, 8 बजे से नहीं करना है, ठीक है? तो 9 बजे से हम कैलकुलेट करेंगे। 9 बजे से अगर हम 2 घंटे देखें तो 11 बजे दोनों आपस में मिलेंगे, 11 बजे दोनों आपस में मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 बजे दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अगर यहाँ पे 10:30 ऑप्शन होता तो आपने 10:30 ऑप्शन नहीं लगाना। यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों एक ही टाइमिंग पे स्टार्ट हुए हैं। समझ में आया? दोनों एक ही टाइमिंग पे स्टार्ट हुए हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लो, सारे नोट कर लो एक बार। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सिटीज P एंड Q, 2 सिटीज है हमारे पास P और Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं इसको, P और Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास? 181 किलोमीटर, 181 किलोमीटर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 181 किलोमीटर। वन मैन स्टार्ट फ्रॉम P से स्टार्ट होता है, एक आदमी P से स्टार्ट होता है, एक आदमी P से स्टार्ट होता है 8:30 बजे, 8:30 AM पे स्टार्ट होता है। क्लियर है? 8:30 AM पे स्टार्ट होता है, ट्रेवल टुवर्ड्स Q की तरफ चलता है। ये कितनी स्पीड पर? इसकी स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। यहां तक समझ में आया? इसके बाद अगर देखें, Q से एक और बंदा स्टार्ट होता है, Q से एक और मैन है वो स्टार्ट हो रहा है, ये P की तरफ जाएगा 8:54 पर। ठीक है, ये स्टार्ट होता है, P की तरफ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी दी गई है? 35 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात समझ में आई? हमें बताना है ये दोनों आपस में कितने टाइम में मिलेंगे, दोनों आपस में कितने टाइम मिलेंगे। अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, ये 8:30 बजे चलता है, ये 8:54 पे चलता है। तो यहाँ पे हम एक बात ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों की टाइमिंग मैच कर लेते हैं, तो इसको हम 8:54 तक चलवाते हैं, यानी कि कितने मिनट तक इसको चलवाता हूं मैं? 24 मिनट तक चलवाता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में? अब ये देखते हैं हम 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस बराबर है हमारा 30 × 24/60। 24/60 क्यों किया है? क्योंकि हमने इसको आर में कन्वर्ट करना है। ठीक, 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और ये 12, यानी कि 12 किलोमीटर ये तय कर लेगा 24 मिनट में। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी अब कितनी रह जाएगी? 12 किलोमीटर तो तय कर चुका है ये। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 169 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में? P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 169 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने मीटिंग टाइम निकालना है, तो मीटिंग टाइम बराबर है, मीटिंग टाइम कब होगा? बराबर है डिस्टेंस बिटवीन देम 169। अब ये दोनों जो पर्सन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि इनकी स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। 30 + 35 कितना होगा? 65। इसको हम चेंज करेंगे मिनट्स के अंदर। ठीक है,
मिनट्स के अंदर इसको हम चेंज करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 पचे 65, 13 3 कितना आ गया 12, ठीक है। 156 मिनट आ गया आपका, 156 मिनट, ठीक है। 156 मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 घंटे 36 मिनट, 2 घंटे 36 मिनट। तो ये हम नोट करेंगे 8:54 से, 8:54 से 2 घंटे 36 मिनट। देखो 8:54 से 2 घंटे 36 मिनट आपको देखना है। तो ये हमारा होगा 11:30 बजे, 11:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8:54 में अगर 2 घंटे 36 मिनट ऐड करते हो तो ये हमारा होगा 11:30। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया सभी को? होपफुली आपको इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से देख लो एक बार, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। ये येलो वाला अगर पेन दिख नहीं रहा तो मैं ब्लैक से इसको लिखता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो इसको मैं ब्लैक से ही लिखता हूं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब पी और आर के बीच में डिस्टेंस 296 किलोमीटर दिया गया है। पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 296 किलोमीटर दिया गया है। यहां तक हमें समझ में आया, ठीक है। पी और आर के बीच में 296 किलोमीटर हमें दे गया है। At 7:45 AM, after 15 minutes, P starts moving towards R at a speed of 30 किलोमीटर, ठीक है। 15 मिनट के बाद P स्टार्ट करता है मूव करना 30 किलोमीटर की स्पीड से। 15 मिनट के बाद यानी कि 8 बजे ये मूव करना चालू करेगा। 8 बजे ये मूव करना चालू करेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला, एट 7:45 AM आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, यानी कि 8 बजे पी मूव करना चालू होगा। पी कितने बजे मूव करेगा? 8 बजे मूव करेगा। यहां तक क्लियर है? 8:30 बजे यहां से आर मूव करेगा, ठीक है। कितनी स्पीड से करेगा? 8 किलोमीटर की रफ्तार से करेगा। यहां तक हमें समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अब यहां पर भी हमें मीटिंग टाइम निकालना है। सबसे पहले आप ट्राई करो सभी बच्चे, एक बार ही ट्राई करो, कमेंट में मुझे बताओ आंसर कितना होना चाहिए। जल्दी से बताओ, ट्राई करो एक बार ये वाला क्वेश्चन। नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा ही इसको, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपका क्लास लगाने का। सबसे पहले आप ये देखो कि पी को 8:30 बजे तक हम चलवाते हैं, तो इसको 8:30 बजे तक चलवाते हैं, यानी कि इसको आधे घंटे और चलवाना है। आधे घंटे चलवाते हैं इसको, यानी कि आधे घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड कितना है इसका? 32। आधा घंटा अपॉन 60, 1 2 16, डी की वैल्यू कितनी होगी? 16 किलोमीटर। यानी कि पी जो है आधे घंटे के अंदर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। अब यहां पर अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 किलोमीटर तो इसने डिस्टेंस तय कर लिया। अब P और Q के बीच में रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा 296 माइनस 16। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? 296 माइनस 16, यानी कि 280 किलोमीटर ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं, यहां तक समझ में आया? दोनों एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम मीटिंग टाइम निकालेंगे। मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम बराबर है हमारा, मीटिंग टाइम बराबर है 280 अपॉन
इन दोनों का रिलेटिव स्पीड। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 40, 7 घंटे, कितना 7 घंटे बाद ये मिलेंगे, 7 घंटे बाद मिलेंगे। तो बताइए आंसर कितना होना चाहिए जल्दी से। 8:30 बजे के बाद आपने 7 घंटे कैलकुलेट करना है, ठीक है, 7 घंटे कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:30 पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, 3:30 पर ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है? जल्दी से देख लो एक बारी सारे, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से देखो एक बार क्वेश्चन, नोट कर लो एक बारी सारे बच्चे, क्वेश्चन को नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 trains leaves आगरा फ्रॉम कलकत्ता एट 9 AM एंड 9:30 PM रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड ट्रेवल एट 240 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर। समझ में है? 2 ट्रेन्स लीव आगरा फॉर कलकत्ता एट 9 AM आगरा टू कैलकाटा, एक 9 बजे निकलती है, एक दूसरी निकलती है 9:30 बजे, ठीक है। एक की स्पीड है हमारे पास 240 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है हमारे पास 300 किलोमीटर। ट्रेन वन की स्पीड जो है वो, ट्रेन वन की स्पीड है हमारे पास 240 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन 2 की जो स्पीड है वो हमारे पास 300 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ सेम डायरेक्शन लिख देता हूं, यहां तक समझ में आ गया हमें। अब ये देखते हैं कि जो 9 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है वो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 240, यानी कि आधे घंटे में डिस्टेंस कवर करेगी ये 120 किलोमीटर। कितना करेगी? 120 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? 9:30 बजे ये यहां पहुंचती है, और एक ट्रेन अभी स्टार्ट होने वाली है यहां से, और एक ट्रेन यहां पहुंच चुकी है, ठीक है, 9:30 बजे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया कि सभी को क्लियर है यहां तक? अब यहां पे देखते हैं दोनों मिलेंगे कब। तो मीटिंग टाइम की बात करें, टाइम बराबर है डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 300 और 240, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दो माइनस होगी स्पीड, 300 में से 240 यानी 60, यानी 2 घंटे बाद ये मिलेंगे। 2 घंटे बाद, यानी कि टाइमिंग अगर पूछी जाती तो 11:30 बजे मिलते हैं, लेकिन यहां पर एग्जामिनर चालू निकला, एग्जामिनर ने ये पूछा कि कितने किलोमीटर बाद ये मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? 9:30 बजे। अब ये 2 घंटे, अगर मैं बात करूं जो ट्रेन 2 है 2 घंटे चलेगी तभी तो मिलेगी, यानी कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो ट्रेन 2 के रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस निकालना होगा 300 इंटू 2 घंटे, यानी कि 600 किलोमीटर के बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगे। तो आंसर होगा आपका 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
शानदार क्वेश्चन है ये सारे के सारे, आपको प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, एक बारी नोट कर लो। आपको ये पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हम स्पीड को माइनस कर देंगे, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। ये सभी को पता होगा, तो आप जानते होंगे इस चीजों को। क्लियर है? सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, और जब तक आप इसको 2-3 बारी नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। फ्रॉम पॉइंट एच पॉइंट से 6:30 बजे शाम के एक ट्रेन मूव करती है के पॉइंट की तरफ। कितनी स्पीड से? ये ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो इतनी स्पीड में चलती नहीं हमारे देश के अंदर ट्रेन, फिर भी लिख देते हैं चलो। फिर एक ट्रेन के पॉइंट से स्टार्ट होती है 7:30 बजे। समझ में? इसकी स्पीड थोड़ी सही दिख रही है मुझे, 72 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? बोथ द ट्रेन मीट एट 11:30 बजे। एक पॉइंट है हमारा जे, इस पॉइंट पे ये दोनों ट्रेन 11:30 बजे मीट करती हैं। 11:30 बजे ये मीट करती है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एच जे का डिस्टेंस और के जे का डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। अब ये सिंपल हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं इस ट्रेन को एच से जे तक चलवाऊं तो 6:30 बजे स्टार्ट हुआ, ये 11:30 बजे पहुंचा, यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं इसको। कितना घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। डिस्टेंस निकाल सकते हो 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 होगा, समझ में? सॉरी 5 घंटे लग रहे हैं, 5, 6 से 11 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस होगा 90 इंटू 5। वैसे यहां पे अगर देखा जाए तो कितने घंटे लग रहे हैं इसको? 4 घंटे लग रहे हैं। कितनी स्पीड है इसकी? 72 किलोमीटर की। समझ में आए? यहां तक देख लो एक बार। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कैंसिल करते हैं अब इसको, तो ये हमारे पास जाएगा कैंसिल करते हैं इसको, ये आएगा हमारे पास 8 पर, ये हमारे पास 10 पर, ये आएगा हमारे पास 4 और ये आएगा हमारे पास 5, यानी कि इनका रेशो होगा 25:16। 25:16। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। 25:16 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? 25:16 राइट आंसर है इसका। आया समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था, आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, 25:16 इसका राइट आंसर है। जल्दी से देख लो एक बार। चले आगे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजीत सिंह लेफ्ट फ्रॉम अ प्लेस पी एट 9:30 AM। अजीत सिंह पी पॉइंट से 9:30 बजे निकलता है, कहां पर? क्यू पे। ठीक है। डेविड राज लेफ्ट क्यू एट 1:30 बजे, 1:30 बजे ये क्यू पॉइंट से निकलता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 416 किलोमीटर दिया, 416 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया। अजीत की जो स्पीड है पी पॉइंट से, अजीत की जो स्पीड है, अजीत की स्पीड है हमारे पास 44 किलोमीटर पर आवर, और डेविड की स्पीड कितनी है हमारे पास? 52 किलोमीटर पर आवर। डेविड की स्पीड जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर की है। क्लियर है?
आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में दोनों मिलते हैं, कितने टाइम पे ये दोनों मिलते हैं। अब हम काम क्या करते हैं कि एक टाइमिंग कर लेते हैं। अजीत को हम 1:30 बजे तक पहले चलवाते हैं, अजीत को हम 1:30 बजे तक पहले चलवाते हैं। तो यहाँ पे 1:30 बजे तक 1 घंटा, 2, 3, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे तक चलवाना है। यानी कि डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना तय कर लेगा, 176 किलोमीटर। डेविड अजीत जो है 176 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा 1:30 बजे तक। यहां तक क्लियर है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस देख लेते हैं। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 416 माइनस 176, ये 0, 4, 3, 240। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 240। अब अजीत और डेविड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बच गया, अजीत और डेविड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर ही रह गया। अब ये भी 1:30 बजे स्टार्ट होगा, अब ये भी 1:30 बजे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि टाइमिंग कितना, मीटिंग कितना टाइम में होती है इनकी, 240 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे, दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, 96। तो ये हमारे पास जाएगा 2 पे, ये हमारे पास 5 पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 2 घंटा 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, तो कितना टाइम लगाएंगे, 2 आवर 30 मिनट, ठीक है, 4 बजे पहुंचेंगे। तो 1:30 से 2 घंटा 30 मिनट अगर देखा जाए तो 4 बजे दोनों आपस में मिलेंगे, 4 PM पे दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आंसर होगा हमारा 4 PM। यहां तक क्लियर है। तो आज का सेट हमारा खत्म होता है यहीं पे। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर कोई भी डाउट होगा। और जो भी मैं होमवर्क देता हूं तो प्लीज मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो जो भी सिंसियर लोग हैं, जो भी सीरियस है, तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप जो भी होमवर्क दिया जाता है वो जरूर कंप्लीट करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए। तो मिलते आए हैं आपसे कल एक नए सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।